फोटो मुंबई समाज को इनके कर्मठता को देखते हुए पैस कसौदन समाज इन्हें अभिनंदन पत्र से सम्मानित कर रहा है। जोरदार ताली। जय कसौदन, जय कसौदन। आप सभी को पता है कि मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आप लोग का बड़प्पन है कि जो मुझे सम्मानित कर रहे हैं, तो इसलिए स्वीकार करना अनिवार्य होता है। लेकिन मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जो मुझे अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया है। पूरे मुंबई समाज की जनगणना 335 परिवारों को कर दिया है। ये कम नहीं है, ये सराहनीय काम है। दिनेश के गुप्ता, श्री आनंद श्री प्रोफेसर, क्या क्या बोलूं, डिग्री में याद आती है, इतनी डिग्री ले ली है। इनके कर्मठता को देखते हुए अभिनंदन पत्र से स्वागत करता मुंबई कसौदन समाज। पहला सम्मान पैस कसौदन समाज ने ही ने दिया था। उसके बाद वो सम्मान रुका नहीं, चलता गया, चलता गया। इन्होंने हमारे एक कहने पर 3-4 स्टेट से निकलता वो पेपर में इन्होंने पूरा पोस्ट डाला और आ रहा है अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। न्यूज़पेपर के लिए
ताली। मुंबई समाज के प्रतिभाशाली प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश जी गुप्ता, जिनके संपादन से कसौदन उड़ान का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मसरा प्रसाद जी व उनकी टीम ब्रिज किशोर जी, शिव कुमार जी प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश जी, टीवी गुप्ता जी नोएडा, इनके हाथों द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियां दोस्तों। इस पत्रिका में हम पाएंगे कि किस तरह से कसौदन के 9 विचार मिल रहे हैं, किस तरह से कसौदन प्रगति, विकास और नवनिर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर लेख देखने को मिलेगा। इसमें मथुरा प्रसाद जी का एक बहुत ही सुंदर संदेश है समाज के नाम से। मैं चाहूंगा कि एक बार पढ़कर भी बताया जाए इसको। हमारे मुंबई प्रदेश के मंत्री जी श्री DS गुप्ता जी का भी बहुत सुंदर लेख है। हमारे दोस्त सहयोगी बैजनाथ जी, रविंद्र भाई कल्याण अध्यक्ष, राजेश जी गुप्ता दिल्ली, अर्जुन भाई वर्ली, हमारे श्यामलाल जी गुप्ता भाईंदर, सारे बहुत सुंदर लेख है। ये पत्रिका पढ़ने के बाद दिल बहुत गदगद हो रहा है, बहुत प्रसन्नित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। दिनेश बाबू को बहुत बहुत बधाई, सादर अभिनंदन। इसी तरह से समाज को आपकी सेवाएं मिलती रहे, समाज आपका आभारी और ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन बाबू। दिनेश जी को हार्दिक बधाई देते हुए बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है। दिनेश जी वो चॉकलेट है जिसका एक बार टेस्ट लग जाएगा तो फिर वो टेस्ट जाता नहीं है। चंद्रशेखर जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सामने आए और उनका स्वागत सम्मान किया जाए। हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता है, हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे हमारे बीच में चंद्रशेखर भैया, जिनको मैं तो एक कहीं पर ऐसे ही पढ़ा हुआ था, लेकिन जिनको देखकर हमने सीखा कि आगे कैसे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर भैया जिनकी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जो समाज में मुझे लगता है कि बहुत पहले से आते हैं, हमेशा योगदान रहा है। मेडिकल शॉप और पता नहीं कितने सारे बिजनेस करते रहते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है शोध, जिनको भी PhD करना है, जिनको भी आगे पढ़ना है, कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है पढ़ाई को लेकर, तो आप चंद्रशेखर भैया को मिल सकते हैं। तो चंद्रशेखर भैया आपको आज कसौदन गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान कसौदन परिवार का है, ये आपका सम्मान नहीं है, कसौदन परिवार का है। चंद कदम बस चंद कदम। हाँ, आपको एक और सूत्र दिया जा रहा है। बहुत खास समाचार ये है। हाँ, बढ़िया, आप सूची बताइए। अच्छा, बढ़िया, पूरा जोरदार बताइए इससे समाचार। चश्मा लग गया है। और प्रति माननीय श्री चंद्रशेखर पिता किशोरीलाल गुप्ता कसौदन, भागीरथी नगर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र महोदय, अखिल भारतीय वर्षीय कसौदन वैश्य महासभा ने सर्वसम्मति अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश का प्रदेश प्रभारी मनोनीत करने का निर्णय लिया है। अतः सर्वसम्मति अनुसार, देखिए यहाँ पर एक सर्वसम्मति बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। सर्वसम्मति अनुसार आपको महाराष्ट्र प्रदेश का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है। आपको ये एक आज्ञा भी दी जा रही है, आपको निर्देश दिया जा रहा है कि संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश से 11 सदस्यों की कमेटी का संगठन कर उसे मजबूत करे। राष्ट्रीय महासभा आपके समय पर दिशा निर्देश प्रदान करते रहेगा। सर धन्यवाद। अखिल भारतीय कसौदन वैश्य महासभा पंजीकृत स्थापित 1924, आपको सम्मानित किया जा रहा है सर। ये आपको एक राय दिया जा रहा है। चंद कदम बस चंद कदम की बात है, चंद कदम बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। जब सबको अपने हिस्से का मान मिले, सम्मान मिले, जब सबको अपने हिस्से का मान मिले, सम्मान मिले, अपनी मेहनत का फल खाता देश का हर इंसान मिले। चंद कदम बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है।
बस ये उजाला शुरू हो चुका। संतोष शाह, जिन्होंने आज इस वार्षिक सम्मेलन में फ्री आई चेकअप लगाया, प्लीज मंच पर आए। संतोष शाह, बैस कसौदन समाज इन्हें इनके कार्यों को देखते हुए अभिनंदन पत्र से स्वागत कर रहा है। ये बहुत जल्दी मिले हैं, लेकिन दिल में अंदर बहुत डीप बना के चले गए। सदा ऐसे ही अपना सहयोग देते रहे, इस उम्मीद के साथ जोरदार ताली। सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है अपने अपने आसन ग्रहण करें। समय अभाव के कारण वक्तव्य संक्षेप नहीं पता है। कसौदन एकता। टाइम हुआ है डिनर का, प्लीज थोड़ी सी समाज के प्रति एक आवाज उठाइए कृपया। अपने समाज को संगठित कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। कसौदन एकता, कसौदन एकता। जितना मैं तेज बोला उतना तेज आप नहीं बोलते, हमसे ज्यादा तेज बोलना चाहिए आपको। ये मेरी अकेली की आवाज है, आपसे 20 आदमी की आवाज है। कसौदन एकता। धन्यवाद। हम स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 15 अगस्त का कार्यक्रम आपका जो आयोजित हुआ है, इसके लिए कसौदन समाज बम्बई को कसौदन समाज बम्बई के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुभाष गुप्ता जी और उनके कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, अखिल भारतीय कसौदन बैस महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सूरत से आए हुए वहां के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता और अहमदाबाद से श्री सूरजलाल जी तथा उपस्थित सभी भाइयों, सम्मानित भाइयों बहनों, सबसे बड़ी जो शक्ति आज लग रही है, यहाँ महिला शक्ति बहुत है। मात्र शक्ति की उपस्थिति बहुत दर्शाती है कि बम्बई समाज में बहुत बड़ा संगठन है। महिलाओं का जब जिस समाज में महिलाओं और युवाओं का साथ होगा, वो समाज कभी पीछे नहीं रह सकता है। कोई भी कहीं का भी समाज। आज यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इन महाशक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ और आप उनका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने हमसे अभी 2 घंटे पहले कुछ सवाल किया है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने पूछा हमारे से कि हमको बैस समाज का इतिहास चाहिए, हमारे कसौदन समाज का इतिहास क्या है। कुछ भाई लोगों ने ये जानकारी करना चाहा था, तो मैं इसको संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा कसौदन समाज एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पूर्वज जैसे किंवदंतियों के हिसाब से जानकारी है, हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उस जमाने का नहीं है। ये 12वीं सदी का वह है, आज के 1000 साल पहले की कोई चीज़ हमारे पास उस लिखित नहीं है। मगर किंवदंतियों के हिसाब से जनश्रुतियों के आधार पर ये मालूम हुआ है, जानकारी होता है कि हमारे समाज के लोग कश्मीर में केसर का खेती करते थे।
12वीं सदी में जब मुसलमानों के धर्म परिवर्तन करने के कारण से हमारे के समाज वहाँ से पलायन किया और वो लोग उस समय साधन एक ही होता था, गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, उसी के करके 60-61 उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा 60-61 की परिभाषा बोली जाती है। वो 60-61 क्या था? वो बैलगाड़ियों में वहाँ से पलायन किया था, जो कई महीनों में, कई सालों में लग करके किसी तरह भगवान की नगरी, राम की नगरी लोग जानते थे कि अयोध्या देखा था, तो पूछते पापे जो करते करते सीधे अयोध्या के पास आ गए। अयोध्या के उस पार जो है सरजू उस पार 61 हुए, 60 हुए, इधर जो है 61 बैलगाड़ियाँ रुकी, 60-61 ऐसे बना। फिर कालांतर कुछ समय के बाद वहाँ से कश्मीर से 3 और 13 मध्य प्रदेश में 3, 13, 16 गाड़ियाँ आगे पीछे चली, जो जा करके मध्य प्रदेश साइड में वहाँ पर अपने तरफ क्षेत्र में मैहर देवी के क्षेत्र में 13 गाड़ियाँ और बुंदेलखंड साइड में 3 गाड़ियों का इकट्ठा हो करके वहाँ पर ही समाज इकट्ठा हो गया। उसी से समाज से आज हमारा कसौदन बैस समाज ये इतना फैला फूला है। ये हमारे समाज का एक संक्षिप्त इतिहास है जो कि आप लोगों को बताए। जब यहाँ एक चीज़ आपको सुने, अभी अभी आपने कहा आरती आपने गाया है बागेश्वर समाज, बागेश्वर जिंदा आरती गाई है। वो बागेश्वर क्या है? हमारे समाज जो तीसरी गाड़ी आई थी उसमें अपने हमारे कुल देवता, उस समय के कुल देवता बागेश्वर भगवान होते थे, उनको गाड़ियों में लाद करके ला करके बुंदेलखंड में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको आज बागेश्वर समाज 3 वाले अच्छी तरह सावन के महीने में पूजा करते हैं। और जहाँ भी बागेश्वर समाज 3 वाले हैं वो सब लोग उनकी पूजा अर्चना पूरे सावन भर करते हैं। और अब मैं आपको इसका ये तो पुराना हो गया, एक हमारे पास लिखित है 1806 में, ये तो जो अभी बताया मैंने तो अनलिखित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, जनश्रुतियों के आधार बताया गया। मगर हमारे पास एक लिखित प्रमाण है 1806 में एक उस समय अंग्रेजों का राज था, सर डब्ल्यू कुक सर्वे ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था कि संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश है, उसका पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, संयुक्त प्रांत में एक समुदाय जो कांसे का बर्तन आभूषण घूम घूम कर पूरे प्रदेश में बेचते हैं। वो लोग कर्मठ मेहनती, ये हमारे उस अंग्रेज राइटर ने हमारे समाज के प्रति ये उद्गार दिया है, जिसका हमारे पास लिखित सबूत है। ये हमारे समाज का इतिहास है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि समाज का नाम कसौधन क्यों पड़ा। 1890 ईस्वी में एक बनारस से पत्रिका निकली थी, उसमें से भास्कर पत्रिका में एक राइटर ने उस समय लिखा था, जितने उत्तर प्रदेश के समाज के लोग थे, कानू, अगर जायसवाल, अग्रहारी और सब जातियों के बारे में उन्होंने पूरी अच्छी खासी पूरी रिपोर्ट बनाई है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कांसे का व्यापार करते थे, तो कांसे के व्यापार कासोधन, कासा बेचते थे, कासा धन के जो पैसा इकट्ठा करते थे उसी के नाम से कासोधन, कासा धन करते करते कसौधन का नाम ये पड़ा। ये हमारे समाज का संक्षिप्त इतिहास है जो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश किया है। इस पर प्लीज जरा शांति बनाएं। आपके लिए एक विशेष सूचना, आपके लिए एक विशेष सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। प्लीज शांति बनाएं, प्लीज शांति बनाएं। पीछे सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, प्लीज शांति बनाएं। आपके बच्चों के लिए एक विशेष सूचना, आपके बच्चों के लिए विशेष सूचना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति बनाएं। चलिए, धन्यवाद। ऐसा है, अखिल भारतीय कसौधन बैस समाज द्वारा 1985 में एक अधिवेशन में कुछ चीज़ें संशोधन पास हुआ था, एक नियम पास हुए थे इस चीज़ को समाज को करने के लिए। सर्वप्रथम था मृत्यु भोज पूरे सब दिल्ली क्या हिंदुस्तान भर में सब अच्छा
पूरी रूप से बहिष्कार है। मृत्यु भोज आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को शोक सभा बुलानी है, शोक सभा करने की इजाज़त दी होती है कि आप लोग मृत्यु भोज कभी नहीं करें। क्यों? मृत्यु भोज हमारे समाज नहीं, हर समाज में इस चीज़ का बहिष्कार हो चुका है। एक बहुत बड़ा अभिशाप है मृत्यु भोज। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप चाहे गांव में हो चाहे बंबई में हो, मृत्यु भोज न करें। ये आपसे विशेष रूप से अनुरोध है और इसके जगह पर शोक सभा आयोजित की जाए। दूसरी चीज, इसमें एक संशोधन और हुआ है कि लोग, अब इसमें कोई नियम नहीं, जबरदस्ती नहीं, बाउंडिंग नहीं है कि जैसे लोग आप 13 दिन कोई 16 दिन का कार्यक्रम करते हैं। कई समाजों में समय का परिवर्तन के हिसाब से आप अगर चाहें तो गायत्री परिवार की तरफ से वो 3 दिन या 5 दिन में कार्यक्रम को आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। महासभा जो इसकी आपको मान्यता प्रदान करती है, आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं। हाँ भाई, आप इसमें करिए, आप ब्राह्मण को खिलाइए, 15 दिन कीजिए, 13 दिन कीजिए, 16 दिन कीजिए, वो तो आपकी इच्छा है। मगर आप चाहें तो 3 या 5 दिन में भी कार्यक्रम को आप कर सकते हैं। ये महासभा की तरफ से एक संशोधन है, वो भी आपकी इच्छा पर है, जबरदस्ती बाउंडेशन कोई नहीं है। मगर मृत्यु भोज के लिए सबको पूर्ण बहिष्कार करना है, ये महासभा की तरफ से आपको सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में समाज के बच्चों के शादी ब्याह के लिए जो हमारे डीएसजी का मेन उद्देश्य यही है कि समाज में शादी ब्याह, हमारे समाज के 354 उपजातियाँ, वो पेपर बंटवा दिया आपने, हमने एक पेपर लाया हुआ, हमारे समाज कसौदा बैस समाज में 354 उपजातियाँ हैं। इनमें एक कसौदा समाज भी एक उपवर्ग है। हम महासभा, अगर बच्चे की उम्र 26 साल से ऊपर हो, लड़की की उम्र 23 साल से ऊपर हो, अगर अपने समगोत्री अपने समाज में शादी उसका न मिल सके तो आप किसी वैश्य वर्ग में शादी कर सकते हैं। मगर सिर्फ वैश्य वर्ग में जो 354 जातियां हैं, इन्हीं में ही आप शादी कर सकते हैं और दूसरे समाजों में शादी नहीं कर सकते हैं। ये महासभा वो पूरा कसौदा समाज की तरफ से मान्यता प्राप्त होगा। ये नहीं कि आपको उसमें कोई पड़े समाज, कसौदन बैस समाज उसकी पूर्ण मान्यता प्रदान करेगी कि भाई वो कसौदन समाज ठीक है, मगर बैस वर्ग में ही होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए। इस आज के जमाने में जो समाज शिक्षित समाज, सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा शिक्षा बहुत अति आवश्यक चीज है। जो समाज जितना शिक्षित है उतना ही अग्रगणी है। आज के 2 दशक पहले हमारे समाज की शिक्षा बहुत कम थी। आज तो कुछ समाज के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों ने शिक्षा के बारे में कुछ अपनी करके समाज को आज शिक्षा के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो लोग बेटियों को, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे कि दूसरे घर जाना है, स्कूल कैसे भेजें, क्या पढ़ें। बच्चों को 8वीं 10वीं तक पढ़ाने के बाद दुकान बैठा देते थे। मगर नहीं, आज समाज का शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा अपने बच्चों को, आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जितना जितना शिक्षा दे सकते हैं, जब शिक्षित होगा तभी जाकर के नए समाज का निर्माण होगा। चौथी चीज, बारातियों के फिजूल खर्चियां कुछ बंद होनी चाहिए। ये हमारा महासभा की तरफ से संशोधन है कि ज़्यादा और समाजों में भी इस कुरीतियों पर ध्यान दिया गया कि लड़की दिखाई, लड़की को छड़ाई, बहुत बड़े कार्यक्रम को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। उस ऐसे फिजूल खर्चों को बंद करके समाज का दुरुपयोग न हो पैसे का, उसका कुछ संक्षिप्त प्रोग्राम को संक्षिप्त करके किया जाए। समय के परिवर्तन के हिसाब से उसका वर्तन होना चाहिए। एक समस्या दहेज की बात लोग अभी कर रहे थे। देखिए, दहेज एक अलग परिभाषा हर माँ बाप देता है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो दहेज नहीं देना चाहता, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ देना नहीं चाहता। हर माँ बाप देता है लड़कियों को अपनी शादी में। मगर हर आदमी की मानसिकता
अगर लड़की की शादी में मानसिकता है तो अपने बेटे की शादी में वही मानसिकता होनी चाहिए। ये नहीं कि बेटी की शादी में हाथ जोड़ें और बेटे की शादी में नहीं जी साहब हमको तो इतना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। दोनों मानसिकता उस व्यक्ति की, हर इंसान की एक होनी चाहिए, तभी जा करके समाज का इस दहेज की प्रथा का समाज पर अंकुश लग सकता है। जो स्वेच्छा से हर माँ बाप अपने बच्चों को, बच्ची को शादी में हर माँ बाप देता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी बच्ची को हम कोई चीज़ ना दें, मगर आज फालतू बर्डन डालना, जबरदस्ती किसी को कर्जे लेकर के उस पर डालना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये सामाजिक अभिशाप है। इस पर आप सब लोग समाज के लिए इस कुरीतियों को दूर करें। टाइम है। वैश्य समाज, अखिल भारतीय कसौदन वैश्य महासभा। अभी आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा समाज, क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं हमारे समाज की जनसंख्या कितनी होगी? मेरे हिसाब से हमारे समाज की आबादी 60 लाख की पूरे देश में होगी। 24 स्टेटों में हमारे समाज के लोग मौजूद हैं। बम्बई समाज में आपकी कितनी अच्छी संख्या है, कम से कम 600-700 परिवार बम्बई में समाज में होगा। ऐसे पूरे देश में है। अगर इन सभी समाज को, हरी कमेटियों को ग्रामीण स्तर से लेकर के हम अगर राष्ट्र के स्तर तक जोड़ें तो एक श्रृंखला बन जाएगी। ग्रामीण से लेकर के जिले में, जिले से प्रांत में, प्रांत से लेकर के राष्ट्र के, सबको एक सूत्र में जोड़ दिया जाए तो हमारी कई समस्याएं हल हो सकती है। जैसे हम बच्चों को शादी ब्याह परेशान होते हैं, किसको, अगर हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें, सबकी बच्चों को बायोडाटा एक संगठन बना दें, उसमें कई ग्रुप बनाएं और वो लोग शादी ब्याह के बायोडाटा इकट्ठा करें और जो कि केंद्र करके हर स्टेटों में भेज दें, वहाँ से जा कर के लोगों को जानकारी हो, भाई फला घर में लड़का है, ये लड़की है, ये एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं। उससे कम से कम उनको भागने दौड़ने की एक फुर्सत मिल जाएगी। आज के हर आदमी को समाज से सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, शादी ब्याह की ज़रूरत है। समाज के लिए उनकी निष्ठा, उनकी सब कुछ उनके लिए एक ही चीज़ है, समाज से शादी ब्याह, अपने बच्चों को शादी ब्याह करने के लिए समाज ढूंढते हैं। शादी ब्याह निपट गया, इसके बाद समाज को लोग नहीं पूछते। समाज के प्रति निष्ठावान होना अति आवश्यक है। अरे समाज से, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिन्हें मान दिया, सम्मान दिया, हमको गोत्र दिया, उसके समाज प्रति हमारी कोई निष्ठा नहीं है। हमारा कोई कर्तव्य भी समाज के प्रति है, उसको हमको पूरा करना है। क्यों ना कि खाली अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए। कितने लोग शादियों के टाइम में ही लोग 25-25, 30-30 साल से बॉम्बे में पड़े होंगे, मगर जब बेटी बेटे की शादी करना होगा तो डीएस को फ़ोन करते हैं कि हाँ डीएस जी कोई अच्छा काम बताइए। तब उनको एक अच्छा काम दिखाई पड़ता है, तब पूछते हैं। इसके पहले उन्होंने समाज के बारे में कोई नहीं पूछा, शायद इस मीटिंग भी नहीं आते होंगे। इसलिए समाज के प्रति निष्ठावान बनिए, समाज को आप अपना समझिए। जिस दिन आप अपना समाज को समझेंगे, उस दिन ये समाज आपका होगा, तभी समाज का सम्मान बढ़ेगा। पूरे वैश्य समाज में 314 में कसौदन समाज की वैश्य समाज में उपलब्धि नहीं है। दूसरे राजनीति में हमारा समाज तो पूरा जीरो है। आज तक हमारे समाज का ये 2-4 एमपी है, सांसद तो हुए ही नहीं। 1924 से लेकर के आज तक का हमारे समाज का कोई सांसद नहीं हुआ। विधायक तो बने हैं कई कई क्षेत्रों के, मगर वही काफी दिन के बाद, इतना बहुत समाज होने के बाद फिर भी हमारा एक विधायक नहीं है। बताइए, जिस प्रदेश से आप लोग पूर्वांचल क्षेत्र से आए हुए हैं, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, इन्हीं लोगों की संख्या यहाँ बॉम्बे में होगी। इन लोगों के बताइए कितनी बड़ी संख्या आपके गोरखपुर बहुल क्षेत्र है, क्या एक विधायक नहीं मिल सकता है? चलिए बॉम्बे समाज तो बहुत बड़ा है, छोटी संख्या है, कम है, मैं बताइए ये समाज के, हमारे कसौदन समाज के प्रति ये उद्गार है कि हमारे एक विधायक नहीं दे पा रहे, हम सांसद नहीं हो रहे हैं, सांसद तो हुए नहीं।
क्यों? उसकी एक ही मूल कारण है कि हम संगठित नहीं हैं, हम अपने स्वार्थ से ही प्रेरित हैं, समाज के पास हमारा कोई वो नहीं है। आज लोग लगते हैं करते मथुरा प्रसाद कसौदन, अरे पहले लिखिए अखिल भारतीय कसौदन वैश्य समाज, कसौदन समाज, फिर लिखिए मथुरा प्रसाद, तब तो पता चले कि हम कसौदन समाज से हैं। पहले अपना नाम लिखेंगे फिर समाज का नाम लिखें, अरे पहले समाज को हाईलाइट कीजिए तो आप अपने आप खुद हाईलाइट हो जाएंगे, मगर नहीं, ये उल्टा होता है। इसलिए आप कभी भी समाज को ही हाईलाइट कीजिए, सम्मानित को सम्मानित कीजिए। समाज को, समाज रहेगा तो हम भी रहेंगे, समाज नहीं रहेगा तो हम भी मिट जाएंगे, कोई उसमें पता नहीं चलता। जैसे और सब लोग जाति खत्म हो जाती है, हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपसे बहुत अनुरोध है कि समाज के प्रति निष्ठावान बनिए, इस समाज को एक अग्रणी रास्ते पर ले जाइए, तभी जा करके हम हो गए। उसमें हमको शिक्षा में, सामाजिक प्रक्रिया में और धन में, सब में समाज के प्रति उदार हो करके करिए, फिर राजनीति में हमारी संख्या बढ़ सकेगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि हम समाज को एक, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कसौदन एकता जिंदाबाद। कसौदन एकता मतलब हम लोग मिलजुल कर रहें, हर स्थिति में एक होकर रहें। ये नहीं कि अपनी जोत के लिए हम समाज के लिए रहे और जोत खत्म हो गई समाज खत्म हो गया, नहीं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम समाज के साथ रहें, तभी कसौदन एकता का जो कहने का बात तो तभी सिद्ध होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। गर्व से कहो हम कसौदन है, गर्व से कहो कसौदन एकता जिंदाबाद, खाली भाषा वो जय करने से समाज आगे नहीं बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी जाकर समाज हमारा आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं शब्दों में आप लोगों से मैं अपने साथ में बयान देता हूँ। अब एक ही अनुरोध करता हूँ अंत में कि आप लोग समाज के पास समर्पित होइए, समाज को अपना मन जान करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ योगदान दीजिए, तन मन धन से, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद। और अभी आपको बच्चों के द्वारा एक राष्ट्रीय महासभा का कैलेंडर वितरित किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों को अपने कश्यप गोत्र के बारे में जानकारी नहीं थी या जानकारी नहीं है, केवल जानते हैं कि कश्यप गोत्र है हमारा, लेकिन कश्यप जी कौन थे या हमारा गोत्र उससे कैसे जुड़ा, कैसे हमारे पूर्वजों ने कश्यप गोत्र को अपनाया, इसके बारे में इस कैलेंडर में संक्षेप में जानकारी दी गई है। दूसरी बात, राष्ट्रीय महासभा, अखिल भारतवर्षीय कसौदन वैश्य महासभा की स्थापना 1924 में हुई थी और उसमें पहले अध्यक्ष जो और महामंत्री माननीय स्वर्गीय गिरधारी लाल वकील थे और महामंत्री गठन हुआ था। तब से आज तक कब कौन अध्यक्ष बने हैं और कौन महामंत्री बने हैं, इसके बारे में आपको सूचना दी गई है। उसमें महर्षि कश्यप जी की आरती भी है, उसके साथ में राष्ट्रीय महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या कार्य करता है उसके बारे में संक्षेप में दिया गया है। ये एक तरह से इन्फॉर्मेटिव कैलेंडर है, इसमें आपको राष्ट्रीय महासभा के बारे में संक्षेप में जानकारी मिल जाएगी। समय अभाव के कारण मैं विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ आपको, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और कार्यक्रम भी समापन की ओर है। इसलिए आपको कैलेंडर के द्वारा जो भी जानकारी मिल सकती है वो आप प्राप्त करें, बाकी कभी आने पर मैं आपको जानकारी इसके बारे में दूंगा। धन्यवाद। दो संगीत के गाने होंगे, उसके बाद पारिवारिक परिचय सम्मेलन, गुण गौरव शैक्षणिक पुरस्कार। हेलो, हमारे बीच हमारे भाई देवानंद कसौदन जी का आगमन हुआ है, जोरदार ताली। भाभी भी आई हैं, भाभी जी भी आई हुई हैं। स्वागत कीजिए। और मैं अखिल भारतवर्षीय के आज का सदन अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा उनका सम्मान करें।
सम्मान चिन्ह से अलंकृत कर रहा। जोरदार ताली। प्लीज आसन ग्रहण कीजिए। देवानंद जी हुए जो शहीद हुए हैं सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। और मैं चाहूंगा एक बार उस वीर जवानों के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, दोनों हाथ। जिन्हें प्रभु ने सही सलामत हाथ दिया मैं उन्हें से कहूंगा, जिन्हें एक है उन्हें भी माफ है, जिन्हें चारों खुद माफ कर देंगे। आइए ताली बजाते हुए 1 2 3 4। ताली की आवाज नहीं आ रही है। जो शहीद हुए हैं सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। भारत माता की हुए सोने, कितने बहन के छिन गए भाई। कितने माँ के गोद हुए सोने, कितने बहन के छिन गए भाई। कितने मांग के सिंदूर धुल गए, बचन बाप की चिता जलाई। कितने माँ के गोद हुए सोने, कितने बहन के छिन गए भाई। कितने में कि मांग सिंदूर धुल गए, बच्चों ने बाप की चिता जलाई। लेकिन अभी हमारे सर बोल रहे थे कि बेटी की शादी में दहेज बहुत लगती है। मैं 2 मिनट उस पर बाद में बोलूंगा। लेकिन हो जो लौट सके ना जो लौट सके ना पिता कन्यादान के लिए। जिनकी बेटी जवान घर में बैठी है उस सरहद पे शहीद हो जाते हैं। एक बार हाथ ऊपर करिए उनके सलामी के लिए। हो जो पिता लौट सके न सरहद से कन्यादान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। और क्या कहते हैं, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बच्ची हो एक बूंद भी लहू की, बच्ची हो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा
तक बहेगी पावन गंगा। नील गगन में ऊंचे चमन में जब तक फहरेगा ये तिरंगा। हीरा नमन करे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बहेगी पावन गंगा। नील गगन में ऊंचे चमन में तब तक फहराएगा ये तिरंगा। क्योंकि हर तिरंगा घर घर तिरंगा इस बार बहुत ही बढ़िया ये जो कार्यक्रम हुआ है। हीरा नमन करे उन वीरों को, हीरा नमन करे उन वीरों को बलिदान के लिए। हमारे लिए बलिदान दे दिया और हम हाथ भी नहीं उठा सकते, कितनी बड़ी बात है। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो जवान के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली हमारे तमाम गुरुजन के लिए हो जाए जो कि इतना अच्छा बजाए। हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये हम सिर्फ स्टेज तक बोल सकते हैं। अगर एक गोली सामने तो वो भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागते तीर दिखाकर। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे, उन्हें ये नहीं पता कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। उन्हें ये नहीं पता घर में बेटी तुम्हारी बैठी है, उनका शादी होगी कि नहीं। हमारे सर अभी बोल रहे थे बिटिया सयान भेले सोचे बापू माई, अरे कैसे के मंगिया में असनुरा भराई। बिटिया सयान भेले सोचे बापू माई। हम सबको ये प्रण लेना होगा कि दहेज न लेना है न देना है, हमें अपने बेटी को कुछ न कुछ देना है। हमारे सर यही संकेत कर रहे थे। आइए हमारे सुभाष जी। दिल दिया
मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उससे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ के पैर को छू के तुम उसे मेरे प्यार का जान दे, उसे मेरे प्यार का जान दे, उसे मेरे प्यार का जान दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे, उसे उसके बेटे का नाम दे। एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं वापस आऊं। आवाज नहीं आ रही है, भूख लग गई, खाना बन गया है। हाथ पर करके आई गुजरने वाली हवा जरा मेरी दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरे माँ के पैर को छू के तुम उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। जरा ताली बजा के मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, गाँव में के माने नाचल से, गाँव की पीपल से, किसी के काजल से, या जो आता खाऊंगा, मैं वापस बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। इतने पूरे सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके इस देशभक्ति गीत पे खुश हो। स्वागत करी लाल मान हो
बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्य प्रशोधन समाज मुंबई महाराष्ट्र, इन सभी कलाकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही कार्यक्रम आप करते रहें, अपने समाज को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहन अपने परिवार के साथ आए हैं उनके लिए खुला निमंत्रण है, यहां परिवार के साथ आएं और अपना इंट्रोडक्शन दें। जो भाई अपने परिवार के साथ आए हैं अपना इंट्रोडक्शन दें। लोग समाज से इसलिए जुड़ते हैं ताकि उनके बच्चों का उचित जगह रिश्ता हो सके। हम लोगों ने एक प्लेटफार्म बनाया है जहां से ये पारिवारिक परिचय सम्मेलन दिया जाता है। प्लीज जो परिवार के साथ आए हैं अपना इंट्रोडक्शन दें। प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो परिवार के साथ आए हैं अपना इंट्रोडक्शन दें। कोई जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे अभी शादी के लायक हों, साल बाद 2 साल के बाद प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। समाज का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज का विरोध करो, क्योंकि बेटी तो खुद एक दहेज है। कसौदन समाज सूरत के हमारे दयानंद जी गुप्ता के स्वागत में जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। एक ऐसे कर्मठ योद्धा हैं, भगवान ने ये नहीं कहे, ये पूरे हर सुख दुख में पूरे कसौदन समाज सूरत के कण, जब भी कोई सुख दुख पड़ेगा वो आधी रात को उसके बाद पहुंचने वाले ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और आप तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं। पूरे बम्बई समाज की तरफ से मैं सूरत के इस शख्स का मैं अभिनंदन करता हूं। लाइए आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो पहले सिग्नेचर कर चुके हैं अटेंडेंस रजिस्टर में, अभी फिर से घुमाया जा रहा है प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसमें प्लीज सिग्नेचर कीजिए, क्योंकि 1/3 होना चाहिए अधिवेशन में। 600 मेंबर हैं, 1/3 नहीं हुआ है। उसके 1 घंटे के बाद अगर 10 आदमी भी अटेंडेंस देते हैं तो अधिवेशन मान्य किया जाता है। प्लीज सहयोग कीजिए, सिग्नेचर दीजिए, प्लीज सिग्नेचर कीजिए। जो पहले भी कर चुके हैं फिर करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रोटोकॉल है। समाज का हमारा कार्यकाल 16 तारीख को खत्म हो रहा है, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन हमने लिया है। इन 6 महीनों में हम समाज को एक बेहतर कार्य करने देंगे। 14 आदमियों का नाम आ चुका है, और भी भाई जो भी इस चुनाव प्रणाली से चुनकर आना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे दे दें। ये रिक्वेस्ट है, जब तक ढेर सारे लोग जागरूक नहीं होंगे समाज नहीं चल पाता है। प्लीज अपना अटेंडेंस दीजिए। अभिषेक जी, ये नियम रहता है वार्षिक सम्मेलन का, 2 बार सिग्नेचर करना ही पड़ता है। इंद्रजीत जी प्लीज जरा सिग्नेचर लीजिए, जरा फास्ट एकदम। हाँ, मेंबरों का सिग्नेचर लीजिए।